बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है स्टैंडर्ड फॉर्म और साइंटिफिक नोटेशन। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सा मेथड होता है, किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं और कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है। साइंटिफिक नोटेशन इज़ अ वे ऑफ राइटिंग नंबर्स दैट आर टू बिग और टू स्मॉल। ये एक मेथड है जो कि हम उन नंबर्स के लिए यूज़ करते हैं जो या तो फिर बहुत बड़ी होंगी या तो फिर बहुत छोटी होती है। ठीक है, उसको डेसिमल फॉर्म में लेकर आने के लिए। ठीक है, इतने बड़े बड़े नंबर्स जो हमारे पास होते हैं उनको हम रीड नहीं कर पाते या फिर उनको हम लिख नहीं सकते, तो उनको हम एक छोटे से फॉर्म में लेकर आते हैं। उनको कहते हैं डेसिमल फॉर्म में या फिर डेसिमल फॉर्म में लेकर आते हैं, जो कि हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाते हैं। In physics, we deal with numbers that are either too big or too small. It becomes difficult to write these numbers. For example, यहाँ पे जो हमारे पास नंबर है 70,000, 1000 एंड सो ऑन, इसको हम ना ही ईज़िली पढ़ सकते हैं ना ईज़िली लिख सकते हैं किलोग्राम्स। इसको एक कॉम्पैक्ट फॉर्म के लिए में लेकर आने के लिए हम एक मेथड यूज़ करते हैं जिसको कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म और साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, तो दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट स्टैंडर्ड फॉर्म और साइंटिफिक नोटेशन इज़। तो जब हम इसको एक डेसिमल फॉर्म में लेकर आएंगे छोटी से फॉर्म में, तो उसको कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म और साइंटिफिक नोटेशन। इसमें एक दो चीज़ें होती हैं, एक इसका होता है मेंटिसा और एक इसका होता है एक्सपोनेंट। ओके, ये हमारे पास इतने जो हमारे पास मास ऑफ मून था जो मैंने पीछे आपको दिखाया है कि 70,000, 1000, इसको एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में किस तरह से लाते हैं। जब मैंने इस पर एक साइंटिफिक मेथड अप्लाई किया तो ये हमारे पास किस में कन्वर्ट हुआ, 7 मल्टीप्लाई बाई 10⁻22। ओके, सबसे पहले तो मैं आपको स्टेप्स बाद में बताऊंगी, पहले आपको बताऊंगी कि इसमें मेंटिसा क्या है और एक एक्सपोनेंट क्या होता है। ओके, तो ये जो हमारे पास द मास ऑफ मून कैन बी थस रिटन कम्पैक्टली एज 7 मल्टीप्लाई बाई 10⁻22 कीजिए, वेयर 7 इज़ द मेंटिसा, जहाँ पे हमारे पास 7 मेंटिसा कहलाता है और ये 10⁻22 जो हमारे पास है वो है एक्सपोनेंट। ठीक है, अब ये 10 कहाँ से आया, 10 क्या चीज़ है, 10 हमारे पास डेसिमल की वैल्यू होती है। एक किसी भी डेसिमल की वैल्यू हम जब लेते हैं वो होता है 10। ठीक है, सिमिलरली द डायमीटर ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस इज अबाउट 0.000 एंड सो ऑन 1 मीटर। ठीक है, जो हमारे पास डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस है, अब इसको तो हम पढ़ नहीं सकते, तो इसको हम एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में लेकर आते हैं जो कि हमारे पास 7 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻14। ठीक है, तो ये हमारे पास एक वे है, मेथड है जिसमें हम एक बहुत बड़े वैल्यू को या बहुत छोटी वैल्यू को एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में लेकर आते हैं जो कि बहुत इजीली हम अंडरस्टैंड कर सकें और इजीली पढ़ भी सकें और इजीली लिख सकें। अब इसके स्टेप्स क्या हैं, इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते किस तरह से हैं। लेट्स सपोज मेरे पास एक नंबर है 384,000 ऐसा ऑन मल्टीप्लाई बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय 10⁻0। अच्छा, यहाँ पे 10⁻0 मैंने आप लोगों की कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए लिखा है, क्योंकि 10⁻0 जो हमारे पास होता है, ज़ीरो जिसका भी पावर हो वो 1 बना देता है उसको। ठीक है, और 1 मल्टीप्लाई बाय इस नंबर को जब हम करते हैं तो ऑब्वियसली वो वही नंबर आता है, तो इसको हमने 10⁻0 पहले से ही ले लिया। ठीक है, पहला स्टेप इसमें हम अप्लाई करें, इसको एक कम्पैक्ट फॉर्म में लेकर आते हैं। ठीक है, इसको एक कम्पैक्ट फॉर्म में लेकर आने के लिए पहला स्टेप हमारे पास क्या है, इन द डेसिमल नंबर एंड मूव द डेसिमल पॉइंट एंड फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट विच विल मेक इट मेंटिसा। कि इसको हम इस नंबर में हम एक मेंटिसा को बनाने के लिए उस ज़ीरो पॉइंट को जो हमारे पास डिजिट है, यहाँ पे जितने भी डिजिट्स हैं हमारे पास, इस पॉइंट को हम मूव करते हैं। एक्चुअली हमारे पास ये जो ज़ीरोस है ये राइट टू द राइट साइड ऑफ 384 है, तो हम इसकी मूवमेंट हमारे पास पॉइंट सी लेफ़्ट साइड पे हो। ठीक है, तो इसको जब हम इन पॉइंट्स को हम मूवमेंट या जंप कराएंगे तो ये एक मेंटिसा बनाएगा। और इसका मेंटिसा क्या है, मेंटिसा इसका 38.4 इसका मेंटिसा बनेगा। ठीक है, यहाँ पे 38.4 भी बन सकता है, 3.84 भी बन सकता है या 384 भी बन सकता है। ये आपके डिपेंड करता है, आपकी मर्ज़ी है, आप 384 बनाते हैं या फिर 3.84 या 38.4 बनाते हैं। ठीक है, फिर मैं आपको बताऊंगी कि अब इस एक्चुअली ये डिपेंड करता है इसके साथ कौन सा यूनिट लगने वाला है, तभी इस पर
हम एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आते हैं, ठीक है। तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब हमारे मेंटिसा तो बन गया, ठीक है। अब मेंटिसा के बनने के बाद इफ़ द डेसिमल इज़ मूव्ड टूवर्ड्स लेफ़्ट, अगर ये कहते हैं कि अगर डेसिमल टू द लेफ़्ट मूवमेंट कर रहा है फ्रॉम इट्स गिवन इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन इसमें हमारे पास पॉइंट की क्या थी, इनिशियल पोजीशन इसकी ये है, ठीक है। और इसकी मूवमेंट किस तरफ पे है, इसकी मूवमेंट टू द लेफ़्ट है, तो इसका पावर क्या होगा, इसका पावर पॉजिटिव होगा, इसका पावर पॉजिटिव होगा। और अगर देन कहते हैं कि इफ़ द डेसिमल इज़ मूव टूवर्ड्स राइट फ्रॉम द इट्स इनिशियल पोजीशन देन द पावर ऑफ 10 विल बी नेगेटिव, ठीक है। अगर इसकी मूवमेंट टू द राइट हुई, लेट्स सपोज जो हमारे पास यहाँ पे फॉर एग्जांपल 0.0001 है, यहाँ पे ज़ीरो की पॉइंट की मूवमेंट जो हमारे पास हुई है वो टू द राइट साइड है, यानी कि यूँ, ठीक है। तो ये क्या होगी, इसका जो पावर होगा वो होगा -3। पीछे मैंने जो आपको एग्जांपल दी थी वो द डायमीटर ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस इज 0.000, इसमें जो पॉइंट की मूवमेंट थी वो भी टू द राइट थी, इसलिए इसकी जो हमारे पास 10 की जो पावर थी वो थी नेगेटिव। देखें यहाँ पे -14 है, सो इसलिए जब हमारे पास मूवमेंट टू द राइट हुई तो हमारे पास क्या होगा, पावर नेगेटिव होगा, और अगर मूवमेंट टू द लेफ़्ट हुई तो पावर हमारे पास पॉजिटिव होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने आपको दिखाया है कि पॉइंट जो हमारे पास था वो यहाँ पे था, तो उसकी मूवमेंट हमने की है, कितनी मरतबा मूवमेंट करते हैं, लेकिन ज़ीरोज़ आपने ख़त्म करने होते हैं, ज़ीरोज़ आपने ख़त्म कर लिए, चाहे आपकी मर्ज़ी है कि पॉइंट यहाँ पे लेकर आते हैं, ये पॉइंट यहाँ पे लेकर आते हैं, यहाँ पे लेकर आते हैं, तो ये जो हमारे पास पॉइंट्स बनेंगी ये उसकी पावर होगी, ठीक है। यानी फॉर एग्जांपल इसने कितनी जंप की है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ये देखें पॉइंट इसका यहाँ आ गया, 8 इसने जंप किए, तो इसका जो पावर होगा 10 पावर होगा +8 प्लस, क्योंकि इसकी जो मूवमेंट थी वो टू द राइट थी, और 8 क्योंकि इसकी जितने जंप्स थे, नंबर ऑफ जंप्स थे वो थे 8, ठीक है। सॉल्यूशन ओके, एक हमारे पास एक न्यूमेरिकल है, फाइंड द नंबर ऑफ सेकंड्स इन अ ईयर एंड राइट इट इन स्टैंडर्ड नोटेशन। अच्छा, कहते हैं कि एक साल में हमारे पास कितने सेकंड्स होते हैं। आप सबको पता है कि एक साल में 12 महीने होते हैं, और एक महीने में 4 हफ्ते होते हैं, और हमारे पास 12 महीनों में 12 महीने होते हैं, और एक मंथ में हमारे पास लेट्स सपोज 30 डेज़ होते हैं। बट हमारे पास इसमें हमने काउंट करना है कि इन 365 1 ईयर में हमारे पास 12 मंथ्स होते हैं, और 1 ईयर में हमारे पास 365 डेज़ होती हैं, ठीक है। तो इन 365 डेज़ होती हैं, और हर एक दिन में 24 घंटे होते हैं, और 24 घंटों में एक घंटे में हमारे पास 60 सेकंड्स होते हैं, और 60 मिनट्स होते हैं, और 1 मिनट में हमारे पास 60 सेकंड्स होते हैं। तो ये हमारे पास गिवन हमारे पास है 1 ईयर। करना क्या है, हमने सेकंड्स फाइंड करने हैं कि हमारे पास कितने सेकंड्स हैं होते हैं 1 ईयर में। वी नो दैट इन 1 ईयर इज इक्वल टू 365 डेज़। एक साल में हमारे पास 365 डेज़ होते हैं, और एक दिन में हमारे पास 24 आवर्स होते हैं। 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड्स। अब जब हम इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल तो 365 को मल्टीप्लाई बाय 60 आवर्स, ठीक है। सो हमारे पास ये इसलिए क्योंकि हमारे पास कितने दिन है 365, तो हम इसको 24 के साथ जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, पहले सबसे पहले तो हमारे पास 24 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, देन हमारे पास 60 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 365 डेज़ को आवर्स में लाने के लिए इसको 24 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, देन जो हमारे पास आंसर आएगा उसको हम मिनट्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। देन मिनट्स को सेकंड्स में कन्वर्ट करने के लिए हम उसको कितने सेकंड्स होते हैं, तो 60 सेकंड्स होते हैं, तो ये हमारे पास जो आंसर आएगा ये होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल आंसर हमारे पास 31,536,000।
ये हमारे पास इतने सेकंड्स इन अ ईयर, ठीक है। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में मैं लेकर आना चाहती हूँ, मैं इसको ईजी फॉर्म में लेकर आना चाहती हूँ, कॉम्पैक्ट फॉर्म में। तो मैं लिखूँगी, तो इसमें हमारे पास क्या हो जाएगा कि जो पॉइंट होगा, पॉइंट की जो हमारे पास जंपिंग होगी वो टू द राइट साइड होगी, जो हमारे पास पॉइंट का जंप होगा टू द राइट साइड होगा। और हाँ, इसी तरह से जितने इन्होंने जंप्स लगाई होंगी तो वही हमारे पास एक्सपोनेंट बनेगा 7। और हमारे पास मेंटिसा, हमारे पास ये इसका मेंटिसा आया है।